नौजवान एक सेवाभावी संस्था में सम्मिलित हो गया और कुछ सालों तक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद उसको अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। उसी साल एक नया प्रकल्प संस्था ने अपने हाथ में लिया और यह निश्चय किया कि पक्षियों को पानी पिलाने के लिए स्थान स्थान पर वे पात्रों का प्रबंध करके व्यवस्था करवाएंगे। लगभग 100 से अधिक स्थानों पर ये परिंदे बनाए गए और पक्षियों के पीने के लिए पानी के लिए पात्र रखवा दिए गए। एक दिन एक समारोह हो रहा था और उस दिन उस नौजवान ने सोचा कि हो सकता है कि सारे पदाधिकारी और आगंतुक घर पर आ जाएं, तो उन्होंने सहज दृष्ट स्थानों पर वे पानी पीने के पात्र भी रखवा दिए। जब तेज़ गति से निकलते हुए वो जाने के लिए तत्पर हुआ, तब नीचे कमरे में उसकी माताजी रहती थी, विश्राम करती थी। उनने आवाज़ लगाई, बेटा मुझे पानी पिला दो। तब उसने कहा कि घर में और लोग हैं, कोई भी पानी पिला देगा, मुझे अभी जल्दी जाना है। वह वहाँ से निकल गया। बहू उधर से निकली तो कुछ देर बाद माताजी ने उससे भी कहा कि मुझे पानी पिला दो। तब उसने कहा कि कुछ ही देर पहले आपको पानी पिलाया है, आप क्या बार बार पानी पानी की बात करती है। जब परिवार के अन्य सदस्य, बच्चे और दूसरे लोग निकले, उनसे भी उसने पुकारा, लेकिन सब ने यही रुख अपनाया। जब वह बालक, नवयुवक संस्था में चला गया और सेवा कार्यों का उल्लेख हुआ, उसने बड़े गौरव के साथ प्रस्तुति दी कि हमने इस साल पक्षियों के पानी के लिए इतने इतने परिंदे रखवाए हैं और अमुक अमुक कार्य हमने सेवा के किए हैं। जो पात्र घर पर रखे हुए थे, उनमें पानी पीने के लिए जो परिंदे आए हुए थे, उन पक्षियों ने यह सारा दृश्य देखा और माता के, बेटे के, बहू के, बच्चों के संवाद को भी सुना। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हम किस घर पर पानी पीने आ गए हैं। वे वहाँ से उड़ गए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि कभी भी अब इस घर पर पानी पीने के लिए हम नहीं आएंगे। उन पक्षियों के मन पर, मस्तिष्क पर इस सारे घटनाक्रम का प्रभाव हो गया, लेकिन वह नवयुवक इसी धुन में था कि आयोजन कैसे सफल होता है, कैसे फ़ोटो उतारे जाते हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है और किस तरह से समाचार पत्रों में और अन्यत्र मेरी वाहवाही होती है। सेवा का जो कार्य है वह बहुत व्यापक क्षेत्र में होता है, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपने जो मूल कर्तव्य है और प्राथमिक दायित्व है, उसको जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं करता, तब तक उसके सेवा कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। आज परिवारों में जिस तरह से बुजुर्गों की स्थिति बन रही है, वह पूरे समाज के लिए विचारणीय है। कई बार भावना में आकर ऐसे वक्तव्य समाज सेवियों के द्वारा और समाज के अग्रणी लोगों के द्वारा दिए जाते हैं कि वृद्धाश्रम हमारे समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और कोई यह भी कह देता है कि वृद्धाश्रम अगर यदि समाज के अंदर है तो यह
हमारे लिए कलंक है। लेकिन अगर यदि वृद्धों की सेवा परिवारों में भी नहीं होगी और उनको आश्रय के लिए वृद्धाश्रम भी नहीं होंगे तो वृद्धों का क्या होगा। इसलिए जब तक समाज के अंदर वृद्ध निराश्रित स्थिति में हो, उपेक्षा की स्थिति में हो या उनके प्रति उनके परिजनों द्वारा कर्तव्य विमुखता का परिचय दिया जाता हो, तब तक वृद्धाश्रम की आवश्यकता भी है और उनकी उपयोगिता भी है। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति को वृद्धाश्रम के अस्तित्व के साथ समाज की दुर्दशा का बोध हो रहा हो तो वृद्धाश्रम को बंद करने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि वृद्धाश्रम में जाने की किसी को आवश्यकता न पड़े, यह स्थिति पैदा होनी चाहिए। अगर यदि कोई भी नई पीढ़ी का नौजवान या युवती अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, अपने वृद्धजनों की सेवा में अपने आप को प्रसन्न अनुभव नहीं करते तो यह समझ लेना चाहिए कि समाज में संस्कारों का अभाव हो गया। उम्र किसी को नहीं छोड़ती। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर यदि उसकी उम्र शेष है तो वृद्धावस्था अवश्य आती है और वृद्धावस्था में शरीर अशक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिजनों की सेवा की सहायता की आवश्यकता अवश्य होती है। जिस व्यक्ति का शरीर इतना स्वस्थ हो, इतना ऊर्जावान और ताकतवर हो कि मृत्यु पर्यंत वह किसी अन्य की सेवा के बिना ही सुखद स्थिति में जीवन यापन कर सकता है, उसको छोड़कर शेष सबको सेवा की आवश्यकता होती है। और अगर यदि इस स्थिति में परिजनों का सहयोग और सहायता उसे नहीं मिलती है तो निश्चित ही उसके मन में ग्लानि भी होगी और यह भी विचार आएगा कि मुझे किस स्थिति में अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है। यह बात सही है कि वृद्धजनों को भी अपने जीवन को और अपने स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को कुछ समायोजित करने की आवश्यकता होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है। कुछ बुजुर्गों को नई पीढ़ी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो हस्तक्षेप न करे, ऐसा स्वभाव बनाने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जो भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में उनकी सेवा से नई पीढ़ी उन्मुख हो जाए और अपने आप को अलग कर ले, इससे ज़्यादा विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका होती है कि वह मंत्रिमंडल को अपना कार्य स्वतंत्रता से करने दे और केवल कहीं विशेष समारोह हो रहा है और राज्यपाल की उपस्थिति गरिमा के लिए आवश्यक है तो वह अपनी उपस्थिति दे, और अगर यदि संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करें। उसी तरह से बुजुर्गों को सामान्य तौर पर नई पीढ़ी को अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अवसर अवश्य देना चाहिए। और केवल ऐसी परिस्थिति में जबकि नई पीढ़ी के सदस्य अपनी गरिमा को, अपने संस्कारों को और अपनी मर्यादा को छोड़ें, तब जरूर उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर यदि कोई नवयुवक शराबी हो गया है, अगर कोई नवयुवक व्यभिचारी हो गया है, कोई नवयुवक ऐसे आचरण में लग गया है जिससे परिवार पर कलंक रख रहा है, तब बुजुर्ग को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए और विशेषाधिकार का उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन सामान्य दिन प्रतिदिन के कार्यों में उसका हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसलिए आज के समय में अगर यदि परिवारों में सुख शांति की स्थिति को पुनः स्थापित करना है तो उसके लिए नई पीढ़ी में सेवा भावना और अपने कर्तव्य की परायणता की ओर उसको ध्यान देना पड़ेगा। और बुजुर्गों को भी अपनी नई पीढ़ी के लिए, उनके विकास के लिए
और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर देना पड़ेगा और दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप को सीमित करना पड़ेगा। अगर यदि उन पक्षियों के मन में ये भाव आ गया कि ये कैसा परिवार है कि जहाँ पर नौजवान न केवल लोगों की सेवा करने के लिए आगे आना चाहता है, न केवल उसके माध्यम से प्रचार और अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहता है, बल्कि वह पक्षियों तक के लिए पानी का प्रबंध करना चाहता है। लेकिन घर के माता पिता को पानी पिला देना और उनकी सेवा कर देना, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है, वो उपेक्षा कर रहा है, तो वे वहाँ से पलायन करके चले गए। ये एक छोटा सा उदाहरण है, प्रसंग है, जो आज के समाज के सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायी है। समाज के अंदर अगर यदि असंतोष है, परिवारों के अंदर यदि प्रेम और सद्भाव का अभाव है और जिस प्रकार का माधुर्यपूर्ण वातावरण होना चाहिए वो नहीं है, तो उस पर सब लोगों को पुनर्विचार करते हुए अपने अपने आचरण का आत्मावलोकन करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। तभी फिर से परिवारों के अंदर सुख, शांति और समाधि का वातावरण बन सकता है।